हाय गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज का टॉपिक है वो है वर्ब। वर्ब इतना इम्पॉर्टेंट है गाइस कि मैं अगर एक लाइन में बोलूँ कि अगर आपने वर्ब को समझ लिया तो 80% इंग्लिश आपकी मुट्ठी में है। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ मिस्टेक होती हैं, जहाँ इंग्लिश लर्नर मिस्टेक करते हैं, वो वर्ब ही होती है। क्योंकि वर्ब की अलग अलग फॉर्म्स होती हैं। कोई वर्ब रेगुलर होता है, कोई इरेगुलर होता है। तो आप फॉर्म्स को चेंज करने में गलती कर देते हैं, तो वहाँ सेंस बदल जाती है। इसलिए इस वीडियो को आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपके लगभग 80% डाउट्स इस वीडियो में ही ख़त्म हो जाएंगे। तो अगर आप एग्ज़ामिनेशन की तैयारी करते हैं तो आपके लिए परफेक्ट है। इसके अलावा स्पोकन इंग्लिश के लिए तो बहुत ही अच्छी है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज हम किन किन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो व्हाट इज़ अ वर्ब? वर्ब है क्या? टाइप्स ऑफ वर्ब, वर्ब के प्रकार, वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव वर्ब्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। एक्सुलरी वर्ब, द नेक्स्ट वन इज़ रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स, वर्ब फॉर्म्स। तो वीडियो के एंड तक बनिए रहिएगा। अगर आपने इस सीरीज़ के पहले वाले पार्ट नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब की वीडियो नहीं देखी तो सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो को देखने के बाद वो वाली वीडियो भी ज़रूर देखें। चलिए वर्ब के बारे में सीखते हैं। तो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि व्हाट इज़ अ वर्ब। वर्ब है क्या? वर्ब को हिंदी में क्रिया बोलते हैं। व्हाट इज़ अ वर्ब? A verb is a word that tells us what a subject does or is। तो verb एक ऐसा शब्द है जो ये बताता है कि जो वाक्य में सब्जेक्ट है यानी कर्ता, वो क्या कर रहा है और क्या है। एक और डेफिनेशंस देखते हैं। A verb is a word that shows an action or a state। जब कोई शब्द क्रिया बताता है या फिर स्टेट यानी सिचुएशन, तो वो वर्ब ही कहलाते हैं। छोटे से छोटे सेंटेंस में भी वर्ब का होना ज़रूरी है। अब छोटे से छोटा सेंटेंस में अगर बोलूँ कि गो, गो, अब इसका मतलब है कि जाओ। ये सबसे छोटा सेंटेंस है। इसमें मैंने क्या बोला कि जाओ, तो ये क्या है? क्रिया है, वर्ब है। एक्शन की बात कर रही हूँ। जाओ तो मीन्स क्रिया। कम, आओ, ये भी एक क्रिया है। छोटा सेंटेंस अगर एक वर्ड का अगर कोई सेंटेंस हो सकता है तो सिर्फ वर्ब से ही बन सकता है। वर्ब एक ऐसा ऐसा है जिसकी फॉर्म चेंज होती हैं, बाकी स्पीच के पार्ट की नहीं। तो वर्ब इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन पार्ट ऑफ स्पीच। तो आपने क्या सीखा कि वर्ब क्या है? जो एक्शन बताए या क्रिया यानी सब्जेक्ट क्या कर रहा है, तो ऐसे वर्ड्स वर्ब कहलाते हैं। वर्ब, एक्शन वर्ब, स्टेट वर्ब। अब मैंने क्या बताया कि वर्ब क्या है, एक्शन वर्ब है या फिर कोई स्टेट वर्ब। इन दोनों को हम टू कैटेगरीज में रख देते हैं। एक्शन वर्ब को डायनामिक वर्ब भी बोलते हैं और स्टेट वर्ब को स्टेटिव वर्ब भी बोलते हैं। एक्शन वर्ब जहाँ फिजिकल एक्टिविटीज़ बताई जा रही हो और स्टेट वर्ब जहाँ सिचुएशन बताई जा रही हो। स्टेट वर्ब में यानी फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं होती, इसमें कोई एक्शन नहीं होता, जस्ट सिचुएशन होती है। स्टेट वर्ब नॉन एक्शन होते हैं। मतलब कि जहाँ एक्शन है वो एक्शन वर्ब है, जहाँ एक्शन नहीं है वो स्टेटिव वर्ब है यानी स्टेट वर्ब। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं एक्शन वर्ब की। एग्जाम्पल, आई गो टू स्कूल। मैं स्कूल जाती हूँ। तो जाना एक क्रिया है, यहाँ एक्शन हो रहा है, तो ये एक वर्ब है। द नेक्स्ट वन इज रोहन कुक्स फूड। कुक करना एक क्रिया है
रोहन खाना पकाता है या बनाता है। अब देखते हैं स्टेट यानी स्टेटिव वर्ब की एग्जाम्पल। आई हैव 3 पेन्स। तो यहाँ पे वर्ब हैव है, ये एक्शन नहीं है, तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि मेरे पास 3 पेन है, तो यहाँ हैव एज अ वर्ब यूज हुआ है। द नेक्स्ट वन इज रोहन सीम्स हैप्पी, मतलब कि रोहन खुश लग रहा है। आई लाइक मैंगोज, यानी मुझे आम पसंद है। एक्शन वर्ब को हम ing फॉर्म में लिख सकते हैं। कैन बी यूज्ड इन ing फॉर्म्स, मतलब इनकी कंटिन्यूस फॉर्म बन सकती हैं, जैसा कि मैं यहाँ बोल सकती हूँ आई एम गोइंग टू स्कूल, मतलब मैं स्कूल जा रही हूँ। रोहन इज कुकिंग फूड, रोहन खाना बना रहा है। तो इन एक्शन वर्ब की हम ing फॉर्म बना सकते हैं। लेकिन जो स्टेट वर्ब हैं जहाँ एक्शन नहीं होता, वहाँ पे हम ing फॉर्म नहीं बना सकते। हम ये नहीं कह सकते आई एम लाइकिंग मैंगोज, तो इसमें ing नहीं लगता स्टेट वर्ब में, तो ये जो सेंटेंस है वो क्या है, गलत है। द नेक्स्ट रोहन सीमिंग हैप्पी, इसमें सीम के साथ भी ing लग गया, तो ये सेंटेंस भी गलत है। आई एम हैविंग 3 पेन्स, तो इसमें हम हैविंग नहीं बोल सकते। ये पे तीनों ही सेंटेंस इनकरेक्ट हैं। यहाँ पे जो 3 सेंटेंस हैं, तीनों सेंटेंस ही करेक्ट हैं। ये जो एक्शन वर्ब के सेंटेंस हैं वो करेक्ट हैं, इसमें ing फॉर्म यूज़ होती है। स्टेट वर्ब में ing फॉर्म यूज़ नहीं होती, तो ये जो तीनों सेंटेंस हैं वो गलत हैं, इनकरेक्ट हैं। अब मैंने आपको एक्शन वर्ब और स्टेट वर्ब का डिफरेंस भी बता दिया। अब हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ वर्ब। वर्ब की जो टाइप्स हैं वो 2 तरह की होती हैं, हेल्पिंग वर्ब्स एंड मेन वर्ब्स। नाम से ही समझ में आ रहा है कि हेल्पिंग वर्ब के किसी की हेल्प करते हैं, ये मेन वर्ब की हेल्प करते हैं। हेल्पिंग वर्ब का दूसरा नाम एक्सिलरी वर्ब भी है। मेन वर्ब का दूसरा नाम है लेक्सिकल वर्ब। ये मेन वर्ब की हेल्प करता है और एक्शन को शो करता है। हेल्पिंग वर्ब 16 होते हैं। मेन वर्ब की काउंटिंग तो बहुत है, थाउजेंड्स में होती है इनकी काउंटिंग। हेल्पिंग वर्ब की अपनी मीनिंग नहीं होती, बट मेन वर्ब की अपनी मीनिंग होती है। तो जो हेल्पिंग वर्ब हैं ये हमें बताते हैं कि हम किस समय की बात कर रहे हैं। नेगेटिव सेंटेंस बनाने में मदद करते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने में भी ये हमारी मदद करते हैं। जो मेन वर्ब है इसका अपना ही रोल है कि क्या हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो 16 होते हैं। अब देख लेते हैं जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो 16 कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले प्राइमरी वर्ड्स आते हैं, बी, डू, हैव। ये जो वर्ड्स हैं ये प्राइमरी कहलाते हैं। इसके अलावा जो मॉडल्स हैं वो 10 हैं, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट और टू। मॉडल्स में एक और कैटेगरी है जो है सेमी मॉडल। सेमी मॉडल्स कौन कौन से होते हैं, 3 होते हैं, नीड, डेयर, यूज टू। अब इनकी जो काउंटिंग है 10, 3, 3 + 16। हेल्पिंग वर्ब कितने होते हैं, ये सब हैं, ये 16 होते हैं। सेमी मॉडल्स वो होते हैं कहीं पे ये हेल्पिंग वर्ब की मदद करते हैं और कहीं पे ये मेन वर्ब की करते हैं।
आई मीन टू से सेमी मॉडल्स वो होते हैं कि कहीं पे ये मेन वर्ब का काम करते हैं और कहीं पे हेल्पिंग वर्ब का भी काम करते हैं। एक और बात, बी, डू, हैव एज अ मेन वर्ब भी यूज़ होते हैं कुछ केसेस में, बट सभी केसेस में नहीं, कुछ केसेस में होते हैं ये। एक बार और देख लेते हैं। जो वर्ब की टाइप्स होती हैं वो दो तरह की होती हैं, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को एक्सुलरी वर्ब भी कहते हैं, मेन वर्ब को लेक्सिकल वर्ब भी कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब की जो काउंटिंग है 16 होते हैं हेल्पिंग वर्ब, जो मेन वर्ब हैं ये थाउजेंड्स में होते हैं। ये मेन वर्ब की हेल्प करते हैं और हैव नो मीनिंग ऑन देयर ओन, इनका अपना कोई मीनिंग नहीं होता। हैव देयर ओन मीनिंग, इनका अपना मीनिंग होता है। और जो 10 जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, 3 प्राइमरी हैं, बी, डू, हैव, 10 मॉडल्स हैं और 3 सेमी मॉडल्स हैं। ये सारे जो हैं वो हेल्पिंग वर्ब हैं। अब देखते हैं जो मेन वर्ब हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ट्रांसिटिव एंड इनट्रांसिटिव, टेक्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब कि इन वर्ब के बाद एक ऐसा वर्ड आएगा जिस पर काम हो रहा है, जैसे आई सॉ एन एलिफेंट। Intransitive does not take a direct object, मतलब इसके बाद किसी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती। ही डाइड, ये सेंटेंस पूरा है। जो मॉडल्स आपने पहले सीखे हैं, चलिए उनके सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं। कैन और कुड का यूज़। आई कैन स्पीक इंग्लिश, इसमें जो कैन का यूज़ हुआ है एबिलिटी, कैपेबिलिटी दिखाने के लिए यूज़ होता है। कुड का यूज़ भी सकना में होता है, इट कुड बी एनीथिंग। कुड पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए भी यूज़ होता है। राम में अराइव लेट, आई माइट गो देयर, इसमें मे एंड माइट को पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी बताई जा रही है कि शायद राम को आने में लेट हो जाएगी। राम में अराइव लेट, रोहन विल डू दैट। अब इसमें जो रोहन है वो करेगा, विल का यूज़ हमेशा फ्यूचर के लिए यूज़ होता है। द नेक्स्ट वन इज़ वुड यू लाइक सम टी। जब हम किसी से कुछ पूछते हैं तब यूज़ होता है, क्या आप चाय लेंगे। शुड चाहिए, यू शुड गो होम, तुम्हें घर जाना चाहिए। शैल आई हेल्प यू, शैल आई हेल्प, इसमें जो शैल है, शैल का यूज़ मदद करने के लिए पूछते हैं। यू मस्ट गो होम, इसमें जो मस्ट है इसका मतलब है ये तुम्हें काम करना ही चाहिए कि यू मस्ट गो होम, आपको घर जाना ही चाहिए। द नेक्स्ट इज ought to, इसमें जो ought to है इसका यूज़ नैतिक कर्तव्यों के लिए होता है। यू ought to go home। You need not worry about me, you don't need to worry about me। Dare anyone go there, does anyone dare to go there। I used to like coffee, I am used to coffee। अब हम सीखने वाले हैं रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स, इरेगुलर वर्ब्स।
रेगुलर वर्ब्स वो होती हैं जिनकी एंड सेकंड एंड थर्ड फॉर्म एंड इन ईडी, मतलब के जिनके पीछे ईडी लगता है। फॉर एग्जाम्पल लुक, लुक्ड, लुक्ड, इनके पीछे क्या लगे? ईडी। ये क्या है? रेगुलर वर्ब्स हैं। इरेगुलर वर्ब्स, द सेकंड एंड थर्ड फॉर्म्स आर डिफरेंट, मतलब कि इनकी एंडिंग ईडी के साथ नहीं होती, जैसे बाय, बॉट, बॉट। बेस फर्स्ट फॉर्म, पास्ट सेकंड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ये V1 जिसको हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं, V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म, V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस और ES का यूज़ होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम ING में कैसे फॉर्म को यूज़ करेंगे? इसमें जैसे वर्क, वर्कड, इसमें ED लगा है, इसमें भी ED लगा है, तो ये कौन सी फॉर्म है वर्ब की? रेगुलर फॉर्म है। तो एस और एस के साथ कैसे यूज़ होगी? वर्क्स, और ING लगा के वर्किंग। हैंग, हैंग ये वो वाला है जो फांसी देने वाला है, ये रेगुलर है। और इसमें क्यों? क्योंकि इसमें ED लगा है। हैंग्ड, हैंग्ड, हैंग्स, हैंगिंग। हैंग ये टांगना है, ये इरेगुलर फॉर्म्स हैं। क्यों? क्योंकि हंग, हंग, हैंग्स, हैंगिंग, क्योंकि ये डिफरेंट है। कट, 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 कट्स, कटिंग, अब ये कौन सी है? ये भी इरेगुलर वर्ब है। डू, डिड, डन, डज, डूइंग, ये कौन सी है? ये भी इरेगुलर है। बी, वॉज, वर, बीन, इज, MR, बीइंग, ये भी इरेगुलर है। हैव, हैड, हैज़, हैविंग, ये भी इरेगुलर है। लुक, लुक्ड, लुक्ड, ये कौन सी है? ये रेगुलर है, क्योंकि इसमें ED यूज़ हुआ है। लुक्स, लुकिंग, ING लगा के लुकिंग यूज़ होगा। गो, वेंट, गोन, गोस, गोइंग, ये कौन सी है? इरेगुलर है, क्योंकि इनकी तीनों फॉर्म्स जो हैं वो चेंज हैं, डिफरेंट हैं। और रेगुलर वर्ब्स वो होती हैं जिनकी एंडिंग में ED का यूज़ होता है। इरेगुलर वर्ब्स में एंड में ED का यूज़ नहीं होता। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।